ये जो है सारांश आप लोग हिंदी के क्लास 10th का है, ठीक है। क्लास 10th के है हिंदी के पाठ 2 है ढहते विश्वास के सारांश पूरा है इस चैप्टर का, समझ गए। यहाँ देखिए इसमें जो है कह रहा है प्रश्न में कि ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, है ना। या ढहते विश्वास पाठ का सारांश लिखे, है ना। या जो भी इस चैप्टर से प्रश्न आएगा, है ना, उसका उत्तर आप लोग इस सारांश से पढ़ करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वह सभी को जवाब दे सकते हैं। चलिए सारांश देखिए क्या है। इसका सारांश है ढहते विश्वास कहानी के सारांश प्रस्तुत करना, है ना। लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी, है ना। यानी कि जब लक्ष्मी जो थी, यानी कि वो सोच रही थी कि निरंतर ये बाढ़ जो है पानी जो हो रहा है, बारिश हो रहा है, इसके कारण जो है बाढ़ आ सकता है ना। ये सोच रही थी, सोचकर दुखी हो रही थी कि उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी, है ना, में कुछ पैसे भेज देता था। यानी कहने का मतलब है लक्ष्मी के जो पति जो थे कोलकाता में जॉब करते थे, ठीक है, और लक्ष्मी गांव में रहती थी और दिन रात बारिश हो रहा था। तो बारिश होने पर क्या होता है, पानी बढ़ता है, पानी बढ़ता है तो क्या होता है, बाढ़ आने लगता है ना। तो वही सोच रही थी और वह स्वयं तहसीलदार का छिटपुट काम करके बच्चों का साथ अपना भरण पोषण जो है कर रही थी, है ना। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी जो थी वो अपने गांव के, है ना, तहसीलदार के यहाँ काम जो है छोटा मोटा करती थी, है ना, और वो अपने बच्चा को क्या करती थी, पालन पोषण करती थी इससे, ठीक है। और भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से ही तबाह रहता है ना। यानी कि इसके पास भूमि की छोटा टुकड़ा था जो प्रकृति के प्रकोप से क्या था, तबाह था। यानी बारिश से पानी पूरा हो जाता है, जब बारिश होता था ना, देखते हो सभी खेत उत में जितने हैं तालाब नदी सब पूरा फुल होने लगता है ना। तो क्या हो रहा था, तबाह हो रहा था। कटक में लौटा गुण निधि महानदी जो है कि इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों को स्वयं सेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब जो है संलग्न थे, है ना। यानी कि जो भी व्यक्ति हैं, है ना, जो भी व्यक्ति हैं और उनके घर के आसपास बांध है ना, बहुत बड़ा नदी है ना, तालाब है, तो बांध उन सब जो रहता है तो वहाँ पे सभी जो बारिश के टाइम में क्या करते हैं, सब कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर रहता है ना, उसको देख रेख करता है से टूट ना जाए, और टूटेगा तो क्या होगा, तो गांव के गांव दह जाएगा, है ना, पानी से। तो इसलिए जो है उस गांव के जो है जो भी युवक जो था, जो सियाना युवक, है ना, वो जो है इस बांध को देख रेख के लिए सभी बांध के ओर जो है अग्रसर था, देखता था, है ना। चलिए आगे जो है लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है ना। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी की भी जो है एक लड़का था बड़ा, है ना, जो बांध पर भेज दिया था देख रेख के लिए, और 1 लड़की और 2 लड़की और 1 साल के लड़का, ठीक है। यानी कि लक्ष्मी की कितने लड़की थी, 2, और लड़का 2, यानी कि 1 साल का था, एक बड़ा था, है ना, जो बांध की ओर गया था, यानी भेजी थी। इसके बाद जो है लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया, है ना, यानी एकत्रित कर लिया। नहीं देखते हो जब बारिश जब होता है या बाढ़ आते रहता है ना, उस टाइम में सब अपना अपना घर में कुछ खाने पीने के स्टॉक रखता है, चिवड़ा मीठा ये सब, है ना, आटा चावल जो भी चीज़ है, क्योंकि जब बारिश होता है पानी ज़्यादा होता है तो रोड के जो है पूरा अति होने लगता है, धाने लगता है, आना जाना सब तो जो है सब क्या होता है, बंद हो जाता है ना। जहाँ पे नीचा एरिया है ज़मीन वहाँ पे तो रास्ता पैर तो बंद होगा ही, इसलिए सभी क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है लक्ष्मी भी क्या करती थी, जो चिवड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया, है ना, संग्रह मतलब एक स्टॉक किया,
गाय बकरियों के पगहा पगहा कहा जाता है, जो रस्सी होता है ना, उसको खोल दिया। अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था, यानी कि लक्ष्मी जो थी वो उसके पास गाय जो था, गाय बकरी सब है ना, तो क्या होता है जब बाढ़ उठ आता है तो पानी बहुत ज़्यादा रहता है, क्या कहता है उसको खोल देना चाहिए, है ना। वो सब तैरता है, तैर अपना ऊँचे जगह पे चला जाएगा, नहीं तो उसको लेकर कहाँ जाएगा बाढ़ में, और रस्सी बांधा रहेगा तो खुलेगा नहीं जल्दी, तो कैसे भागेगा, है ना। तो इसीलिए जो है क्या किया, ये सब खोल करके छोड़ दिया। और लक्ष्मी की जो बड़ा लड़का था वो कहाँ था, बाढ़ की ओर जूझ रहा था। बाढ़ आ गई और शोर मच गया, है ना। जब बाढ़ आया, खूब तेज पानी आया तो क्या होगा, शोर मच गया, भगदड़ मचेगा ना, सब ऊँच जो है जहाँ जमीन रहेगा ऊंचा जगह रहेगा वहाँ से भागने लगता है ना, तो शोर मच गया। गुण निधि काम में जुटा था, लोगों में जोश भर रहा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था, है ना। यानी कि उस समय क्या होता है, कुछ व्यक्ति है या कुछ प्रशासनिक आदमी का प्रशासन है ना, वो सभी को क्या कहता है, ऊंच जगह पे जाइए, है ना, तो कोई क्षति नहीं हो। सब लोगों का विश्वास जो है आशंका में बदल गया, लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे, यानी ऊंच जगह की ओर, है ना। स्कूल में भर गए, यानी कि स्कूल में पानी क्या हुआ, पूरा भर गया। देवी स्थान भी भर गए, यानी कि हर गांव में, है ना, हर जगह क्या होता है, कुछ पूजा पाठ का जो होता है, जैसे मंदिर है, देवी स्थान है ना, इस तरह से। तो ये जो था देवी स्थान भी भर गया, है ना। और लोग हताश थे, अब तो केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है कि लक्ष्मी भी अच्युत की आशा छोड़कर जो है जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष घर सबों को जो है जल्दी जल्दी ले रही थी। यानी कि पानी इतना तेज था कि ये जो है पलक झपकते ही तुरंत फुल हो जाता था, है ना। ये सब हो रहा था। और ये लक्ष्मी जो थी अपना बच्चा को लेकर के, जो भी दो लड़की थी या एक लड़का 1 साल का, सबको लेकर ऊँच की ओर भागने लगा। ठीक है, चलिए और आगे देखिए आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे, इसके बाद जो है शिव मंदिर के समीप, है ना, पानी के बहाव इतना बढ़ गया कि, यानी शिव मंदिर था, है ना, उस गांव में, जिस गांव में लक्ष्मी रहती थी, तो वहाँ पर पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा, है ना, में क्या की, जटा यानी कि होता है जो देखिएगा बड़ा बड़ा जो पुराना पेड़ है बरगद का, उसमें एकदम अथी की तरह नहीं, जटा अथी पूरा लटका रहता है ना, रस्सी की तरह। जटा में जो है लटक कर पेड़ पर चढ़ गई, है ना। पेड़ पर कौन चढ़ गई, लक्ष्मी। वह बेहोश हो गई, है ना। इतना पानी बढ़ गया कि डर से क्या की, जटा यानी पेड़ के बरगद के पकड़ के पेड़ पर चढ़ गई और वो बेहोश हो गई। कोई किसी का पुकार सुनने वाला नहीं था, है ना। अब इस भगदड़ में जब बाढ़ आ जाए तो सब अपन अपन जाने के ना देखता है, क्योंकि कोई किसी के बात सुन नहीं रहा है, कोई किसी का पुकार सुन नहीं रहा है ना, सब अपना जान बचा के भाग रहा था, है ना। जो जहाँ ऊंचा चीज मिलता था वहाँ पे वो बचने के लिए वो यूज कर लेता था, यानी कि चढ़ जाता था अपना ऊंचे पे। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे, है ना, यानी जहाँ ऊंचा जगह था उस गांव में, वहाँ पे जो है सब अपना अपना बच्चा को खोज रहा था, कोई अपना आदमी को खोज रहा था, है ना। और स्कूल भी डूब चुका था, जब बाढ़ आया तो क्या हुआ, स्कूल भी डूब चुका था, है ना। अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे, है ना। पानी कमर भर था, यानी पानी इतना बढ़ रहा था कि वो जो है पानी में खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का जो था वो लापता था, यानी लक्ष्मी की जब होश आया तो अपना छोटा बेटा को जो है उसका था वो लापता था, यानी कि वो कहीं पे दह हो गया था, है ना। अब पानी इतना था कि कौन इसमें किसको सब अपना अपना जान लेके भाग रहा था, लापता था। अब बड़ा वाला बेटा भी बांध पे गया था तो वो भी समझो गायब हो गया होगा। वह रो चिल्ला रही थी पर सुनने वाला कौन था। लोगों का विश्वास जो था देवी देवताओं पर से भी उठ गया, है ना। कहने का मतलब है हर व्यक्ति जो है देवी देवता को उस समय मनाने, जब क्या होता है कुछ
ऐसा आफत आता है तो उस समय सब क्या किसको याद करता है? भगवान को याद करता है, देवी देवता को याद करता है ना। तो इस पर से भी सबको क्या हुआ? विश्वास हटने लगा। जैसे अभी कोरोना के टाइम में हुआ था, यहाँ के आदमी के छोड़ के मंदिर के गेट पर भी ताला लग गया था, है ना। जब भगवान को उतना पावरफुल रहते तो सब खुलता कि नहीं, सब तुरंत होता। ये जो है एक आदमी क्या था, विश्वास जो है उठ गया था। इसके बाद जो है लोग मात्र ठगे जा रहे हैं, हाँ, और उठ गया क्योंकि इन पर जो है बार बार विश्वास करके जो है लोग मात्र ठगे जा रहे थे। यानी ईश्वर पे, देवी देवता पे क्या विश्वास करके क्या हो रहा था? लोग ठगे जा रहे थे, है ना। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा पर उसकी दृष्टि शून्य थी, यानी कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना पानी था, है ना। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ की तने पर से उठा लिया और सीने से जो है भींच लिया, यानी कि लगा लिया, यद्यपि वह उसका पुत्र का शव नहीं था, है ना। कहने का मतलब उसका पुत्र जो गायब हो गया था, है ना। तो एक तना पेड़ था, उस पर क्या किया, एक शव था बच्चा का, उसको जो है खींच करके अपने सीने से लगा लिया। उसको लगा से हमारा ही बेटा था, है ना, जो ये जो है मर गया, लेकिन वो शव जो था, वो बच्चा था, वो उसका नहीं था, है ना। तो यही इस कहानी के जो है सारांश है। आप लोग इसको याद कर दीजिएगा। आप लोग अच्छा वीडियो लगे तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल आर के शर्मा स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें।